इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज आप कौन सा डिज़ाइन सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि कुछ टाइम बाद हर टेक्निकल नॉलेज पुरानी हो जाती है। बट एक चीज़ है जो हमेशा काम आती है, और वो है आपकी फाउंडेशंस। इस 15 एपिसोड की सीरीज में मैं आपके साथ वो हर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ शेयर करूंगा जो मैंने एज अ सेल्फ टॉट यूएक्स डिज़ाइनर सीखी है। मैं हूं अंश मेहरा, एक यूएक्स डिज़ाइनर और स्टोरी टेलर फ्रॉम Zaddle.com, जो कि एक वर्चुअल इवेंट्स होस्टिंग प्लेटफॉर्म है। इस सेशन में मैं आपको वो सारी कॉमन गलतियां बताऊंगा जो मैंने और शायद काफ़ी ज़्यादा नए यूएक्स डिज़ाइनर्स ने इग्नोर करी है। आई होप आपने अभी तक मेरे चैनल के सारे एपिसोड्स देखे हैं, तो फिर वेट किस बात का। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। वेलकम टू लेक्चर 12। इस एपिसोड में हम ये डिस्कस करेंगे कि एक बारी जब आपका पोर्टफोलियो बन जाए या आपको थोड़ा सा काम आ जाए तो आप जॉब्स के लिए कैसे अप्लाई करें। तो बड़ी कंपनीज में प्रोसेस थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बट अगर आप यंग हो तो एक स्टार्टअप में जॉब लेना रिलेटिवली ईजी होता है। बट कौन से स्टार्टअप में जॉब लेनी है, कैसे अप्लाई करना है, उस स्टार्टअप पे जॉब अप्लाई करने से पहले मुझे क्या क्या अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए, कौन सी स्किल्स पिक करनी चाहिए, क्या होना चाहिए, इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो मैं सोचा मैं एक वीडियो बनाता हूँ, तो सारी चीज़ें हम इसी वीडियो में कवर कर लेंगे। बट हाँ, एंड में मैं ऐसी रिसोर्सेज शेयर करूँगा जिनसे आप एक्चुअली में बहुत जल्दी अपने यूएक्स गेम को अप लेवल कर सकते हो। तो मेक श्योर कि आप पूरा वीडियो एंड तक देखते हैं, क्योंकि वो एंड की रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा वैल्यूबल है। जब भी आप लिंक्डइन पे जाते हो और सर्च करते हो यूएक्स डिज़ाइन जॉब्स, तो आपको बहुत सारे स्टार्टअप्स दिखते हैं। एंड उनके लोगो से, उनकी कंपनी डिस्क्रिप्शन से आपको लगता होगा कि अरे वाह, बड़ी एक्साइटिंग कंपनी है। एक लिटमस टेस्ट है जिसको यूज़ करके आप अपनी ये जो स्टार्टअप की लिस्ट है इसको और रिफाइन कर सकते हो। तो जितने भी ये पॉपुलर वीसीज है, जैसे वाई कॉम्बिनेटर हो गया या टाइगर ग्लोबल हो गया, ये रेगुलरली अपने वेबसाइट पे ये डिक्लेयर करते हैं कि हमने इस साल कौन से स्टार्टअप्स को फंड करा है। इन कंपनीज की अगर आप लिस्ट बनाओ तो आपको रियलाइज होगा कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आपके इंटरेस्ट या आपके हॉबी से मैच करते हैं। उन कंपनीज के अंदर नोटिस करो कि ऐसी कौन सी कंपनी है जहाँ पे मैं अप्लाई कर सकता हूँ, और डायरेक्टली उनके सीईओज और को फाउंडर्स को मैसेज करो ऑन लिंक्डइन प्रीमियम। आपको लिंक्डइन प्रीमियम चाहिए होगा, बट आई टेल यू इसका बेनिफिट क्या है। पहला, ये इन सारी कंपनीज को इन बड़े बड़े वीसीज ने बैक करा है, मतलब आइडिया में दम है। अगर वीसीज ने इनको फंड किया है, मतलब प्रोडक्ट में एक्चुअली में पोटेंशियल है। तो पहला तो आपका ये डर खत्म हो जाएगा कि क्या मैं एक अच्छी कंपनी में काम कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। दूसरा ये है कि बिकॉज इन्हें अभी अभी फंडिंग मिली है, दे कैन अफोर्ड टू पे यू। तो आपको सैलरी मिलेगी। ऐसा नहीं कि किसी ऐसे स्टार्टअप में काम कर लिया जहाँ पे फाउंडर का खुद का पैसा लगा हुआ है, तो उसने पहली तारीख को बोला भाई तू 10 तारीख को सैलरी ले लियो। ऐसे आपको झंझट यूजुअली इन स्टार्टअप्स में नहीं मिलेंगे। और तीसरा ये कि जब आप एक इनिशियल स्टार्टअप में जाते हो, सीखने के लिए बहुत होता है, और को फाउंडर्स आर लुकिंग फॉर टैलेंट। उनको होता है कि हमारे को कोई ऐसा बच्चा मिल जाए जिसमें पोटेंशियल है, जो हमारी टीम में आके हमारे प्रोडक्ट को हेल्प कर दे। तो आई पर्सनली बिलीव कि वीसी की वेबसाइट से जाके शॉर्टलिस्ट करना इज़ अ मच बेटर रूट रादर देन कि आप गूगल पे जाके लिखो यूएक्स डिज़ाइन जॉब्स। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिखाया है वाई कॉम्बिनेटर की वेबसाइट का, जहाँ पे आप वाई कॉम्बिनेटर में जॉब्स पे क्लिक करके, डिज़ाइन पे क्लिक करके एक्चुअली में बाय लोकेशन अपनी जॉब्स सॉर्ट कर सकते हो। तो यहाँ इतनी जॉब्स है कि कोई हद नहीं। आपको यकीन नहीं होगा कि इतनी अपॉर्चुनिटी इस पॉइंट पे अवेलेबल है। बट ऑफ कोर्स इसमें से कुछ भी काम नहीं आएगा अगर आप अपने काम में अच्छे नहीं हो। मतलब मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप जानते हो कि आप लाइफ में क्या कर रहे हो। अगर आपने अभी तक के सारे एपिसोड्स देखे हैं, आपने उससे कुछ सीखा है, कुछ करा है, तो ही आपको यहाँ से रिजल्ट मिलेगा। वरना अगर मैसेज करोगे कोई रिप्लाई नहीं करेगा। अगर जॉब मिल भी गई तो सैलरी इतनी कम मिलेगी कि आपका उस जॉब से विश्वास ही उठ जाएगा। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप, जिन चीज़ों का आप ध्यान रख सकते हो। सबसे पहली चीज़ ये है, यू हैव टू वर्क ऑन योर विजुअल डिज़ाइन। पता नहीं लोग अपना विजुअल डिज़ाइन क्यों नहीं इंप्रूव करते। आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड। इट्स एन ईजी स्किल टू पिक। और अगर आपको लगता है कि आपका विजुअल डिज़ाइन अच्छा नहीं है, अगर आपको लगता है कि आपके डिज़ाइन अच्छे नहीं है, एक 100 डे यूआई चैलेंज कर लो। इसमें कौन सी बड़ी बात है। हर रोज़ एक यूआई पकड़ो, उसको ट्रेस करो, धीरे धीरे आपकी इंट्यूशन बढ़ती जाएगी। और सारा गेम इंट्यूशन का है। विजुअल डिज़ाइन का बिगिनिंग में आपको सिर्फ अपनी इंट्यूशन फाइन ट्यून करनी है, फिर विद एक्सपीरियंस आपको चीज़ें आ जाएगी। एक अच्छी हैबिट ये है कि आप रेगुलरली जो यूआई वेबसाइट्स होती है उनको ब्राउज करते रहा करो। जैसे mobin.design है, मैं इस वेबसाइट पे रेगुलरली जाता हूँ। कोई भी स्क्रीन उठा ली, कुछ भी अच्छा लगा, उसका नोट बना लिया, नोशन में लिख लिया। वरना एक और वेबसाइट है uidesign.daily.com,
जहाँ पे आप एक्चुअली में कंपोनेंट्स देख सकते हो, क्योंकि ये ड्रिबल और बिहेंस और पिंटरेस्ट की इमेज देख के हो सकता है आप कलर्स समझ जाओ, टाइपोग्राफी समझ जाओ, बट जो कंपोनेंट लेवल का जो डिसीजन मेकिंग होता है वो आपको फिग्मा फाइल देख के ही मिलेगा। तो अगर आप इस वेबसाइट पे जाओगे और इनके कंपोनेंट्स देखोगे तो आपको लिटरली दिखने लग जाएगा कि इन्होंने कैसे कंपोनेंट को बनाया है, वो स्ट्रक्चरिंग दिख जाएगी। अब जब नए डिज़ाइनर्स अपना प्रोजेक्ट बनाते हैं, किसी स्टार्टअप में जाते हैं, तो उनको होता है कि काम खत्म करो, कुछ मिला काम करके खत्म करो, विजुअली अच्छा दिख रहा है तो दे विल नॉट आस्क एनी क्वेश्चंस, बट दैट इज द रॉन्ग वे टू अप्रोच योर प्रोजेक्ट्स। तो एक वेबसाइट है checklist.design, जो आप बिगनर्स को बहुत काम आएगी। मुझे बहुत काम आती थी ये लिस्ट, अब तो मेरे ब्रेन में वैसे ही बैठ गया है, बट जब मैंने शुरू करा था तो मैं इसको बहुत यूज़ करता था। इसके अंदर हर एक कंपोनेंट का, जितने भी पॉपुलर कंपोनेंट्स है, हर एक कंपोनेंट के लिए एक चेकलिस्ट दे देते हैं कि अगर आप लोगो बना रहे हो तो ये सब ध्यान रखना, अगर आप कोई मोडाल बना रहे हो या कोई इनपुट फील्ड बना रहे हो तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना। तो आपके सारे एज केसेस सेटिस्फाई हो जाते हैं, तो आपको आपकी गलतियां कम हो जाती है, आपका जो डिज़ाइन है वो ज़्यादा स्केलेबल हो जाता है, उसमें आगे जाके इश्यूज कम आते हैं। दूसरी चीज़, आपको फिग्मा सीखना पड़ेगा, इसका कोई वे आउट नहीं है। आपको पता होना चाहिए कंपोनेंट सिस्टम्स कैसे काम करते हैं, आपको छोटी छोटी डिटेल पता होनी चाहिए, ऑटो लेआउट, कंस्ट्रेंट, स्टाइल गाइड्स, लाइब्रेरीज, शेयर्ड लाइब्रेरीज, बहुत चीज़ें हैं फिग्मा के अंदर जो शायद ही बिगनर्स बिगनर्स बस ऊपर ऊपर से सीख लेते हैं। उनको लगता है कि हम जिन लोगों के साथ काम कर रहे हैं उनको तो फिग्मा आता नहीं, तो हम कुछ भी कर देते हैं, उनको क्या ही पता चलेगा। बट पता चलता है, अगर आपने लाइफ में आगे बढ़ना है तो आपको सही से सीखना पड़ेगा ही पड़ेगा। और अगर आपको लगता है आप फिग्मा में स्ट्रांग नहीं हो, सबसे सिंपल सोल्यूशन है, मुफ्त का सोल्यूशन है, फिग्मा के यूट्यूब चैनल पे ऑफिस आवर्स की प्लेलिस्ट है, उसको पूरा खत्म कर लो। अब ये बोलना बहुत आसान है कि पूरा खत्म कर लो, मेरे हिसाब से आपको 2.5-3 महीने लगेंगे, बट 2.5-3 महीने के बाद आपके अंदर जो स्किल आ जाएगी दैट वुड बी अनपैरेलल्ड। मैं आपको सही बता रहा हूँ, उस प्लेलिस्ट में इतना ज्ञान है, इतना इन्फॉर्मेशन है दैट इट इज़ अनबिलीवेबल। बस टाइम स्पेंड करने की बात है। लेजिट मैं आपको बता रहा हूँ, ये मुश्किल होता है जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, कि कौन सी चीज़ कहाँ से सीखनी है, ये मुश्किल होता है। इसके बाद सिर्फ टाइम की बात है। तीसरी चीज़, वेब, iOS और एंड्रॉयड के बीच में डिफरेंस समझना सीखो। सारे डिज़ाइंस हर प्लेटफॉर्म के लिए नहीं बने हुए हैं। इसका बेस्ट तरीका क्या है, उनकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पढ़ो, iOS की डॉक्यूमेंटेशन पढ़ो, मटेरियल डिज़ाइन पढ़ो, वेब की वेबसाइट्स खोलो, लैपटॉप पे एक वेबसाइट खोलो, फिर फ़ोन पे खोलो, दोनों को स्क्रीनशॉट लो और समझो कि जब एक वेबसाइट कंप्यूटर से फ़ोन में जाती है तो उसमें क्या चेंजेस आते हैं। इन चीज़ों को नोट करना शुरू करो, धीरे धीरे आपके ना ब्रेन में ये सब चीज़ें फीड हो जाएगी। क्योंकि अगर आपने ये पॉइंट नहीं समझा तो आप स्केलेबल डिज़ाइन नहीं बना पाओगे, और इवेंचुअली आप जिस कंपनी में काम करोगे वो आप ही को तंग करेंगे। आई एम टेलिंग यू, आप ही पे आएगा। तो इफ़ यू वांट टू लिव अ पीसफुल लाइफ, मेक श्योर दैट यू रिकॉग्नाइज द डिफरेंस बिटवीन दीज 3 प्लेटफॉर्म्स। एंड हाँ, इन दी एंड ये एक ऐसा पॉइंट है जो फिग्मा से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज़ कि यू शुड नो हाउ टू स्पीक क्लियरली एंड फ्लुएंटली, राइट। बोलना आना चाहिए, आदमी को पता होना चाहिए कि मुझे कब बोलना है, कैसे बोलना है, कौन से शब्द यूज़ करने हैं, कैसी वोकैबुलरी है, किस टोन में बोलना है, कब सुनना है, कब रुकना है, कब पेशेंस दिखानी है, कब पेशेंस नहीं दिखानी है। ये सब चीज़ें ऐसी है जो आपको यूट्यूब नहीं सिखा पाएगा, ये आपको विद एक्सपीरियंस ही आएगी। बट अगर आपको लगता है कि मेरी इंग्लिश थोड़ी सी कमज़ोर है, तो मैं तो रेकमेंड करूँगा, जो बुक्स होती है ना, बुक्स को आउट लाउड पढ़ना शुरू कर दो। मैं ये करता था, मैं 2.5-3 साल पहले अपने रूम में हॉस्टल में बुक खोल के बोल बोल के बुक पढ़ता था, तो मेरी टंग को आदत हो गई थी इंग्लिश वर्ड्स को तेज़ बोलने की। मतलब दैट इज़ वाई आई फील माई इंग्लिश इज स्ट्रॉन्ग, बिकॉज फर्स्टली आई स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम डूइंग डोर टू डोर। मैं डोर टू डोर जाके इवेंट्स बेचता था लोगों को, और मैं स्पेसिफिकली इंग्लिश में बेचता था। और जब भी मैं कोई भी बुक पढ़ता था उसको अलाउड पढ़ता था, तो उससे मेरी इंग्लिश बहुत इंप्रूव हो गई थी। और कोई भी मुझे वर्ड मुश्किल लगता था, मैं उसको सर्कल करके उसका मीनिंग उसी पेज पे लिख लेता था, तो उससे मेरी वोकैबुलरी बहुत स्ट्रांग हो गई। और दूसरा, ये ऐसे बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जहाँ पे सेलिब्रिटी इंटरव्यूज़ होते हैं। आपका करिश्मा ऑन डिमांड है, आई थिंक ट्राइड एंड रिफ्यूज प्रोडक्शंस है। इन सब यूट्यूब चैनल्स पे आप नोटिस करो कि सेलिब्रिटीज़ अपने आप को कैसे हैंडल करते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी, क्योंकि इन सेलिब्रिटीज़ पे एक्चुअली ट्रेनर्स होते हैं जो इनकी इमेज पे काम करते हैं। तो मैं तो बहुत देखता हूँ, मैं तो उन लोगों से बहुत सीखता हूँ, एंड आई फील कि आप लोग भी इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स नन ऑफ दिस विल वर्क अगर आपका काम ऑनलाइन नहीं है। आप अपने कमरे में बैठ के इस दुनिया के बेस्ट डिज़ाइनर भी हो सकते हो, बट अगर आपका काम इंटरनेट पे नहीं है तो आप पे कोई नहीं आएगा। अगर आएगा भी तो उनको आप पे यकीन नहीं होगा। तो अगर आपको लगता है कि कोडिंग नहीं आती, वेबसाइट नहीं आनी, होस्टिंग नहीं करनी, वेबफ्लो नहीं करना, मुझे लाइफ में कुछ नहीं करना, एक नोशन डॉक्यूमेंट बना लो, एक नोशन डॉक्यूमेंट में सारी चीज़ें एम्बेड कर लो। इतना कोई डिफिकल्ट काम थोड़ी ना है।
मैं इतने सारे रेज्यूमेस देखता हूँ जो नोशन पे बने एंड दे आर ग्रेट, दे आर स्केलेबल, बट डिजिटल पोर्टफोलियो होना बहुत ज़रूरी है। पीडीएफ्स मत बनाओ, आप नोशन डॉक्यूमेंट बनाओ, सबको वो लिंक भेजो, कुछ भी नया अपडेट है उसमें एज इट इज़ डाल दो, इट इज़ डायनामिक, राइट? सो दैट इज़ एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट। इंस्टाग्राम पे काम डालो, ड्रिबल पे काम डालो, मीडियम पे आर्टिकल्स डालो, अपने आप को इंटरनेट पे फैला दो। जितना अपने आप को इंटरनेट पे फैलाओ कि आप समझो कि आप सीड्स फेंक रहे हो इधर उधर, आपने 100 सीड फेंके, 100 बीज फेंके, कहीं ना कहीं पौधा उगेगा। जैसे आपको लगे कि भाई इन 100 बीजों में से एक पौधा निकला है, उस पौधे पे सारी एनर्जी फोकस करो और उस पौधे को पेड़ बनाने लग जाओ। दैट इज़ द बेस्ट वे टू डू दीज थिंग्स व्हेन यू आर एब्सोल्युटली स्टार्टिंग आउट। एक छोटी डिटेल ये है कि जब भी आप कोई अपना प्रोजेक्ट डालो, चाहे केस स्टडी हो, चाहे कुछ भी आपका मीडियम पे हो, ड्रिबल पे हो, एक हाइपर लिंक जोड़ देना टू द प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइपिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। आई जस्ट डोंट गेट इट। लाइक लोग बस अपना डिजाइन बना के डाल देते हैं, उनको लगता है कि लोगों को समझ आ जाएगा, लोगों को नहीं समझ आएगा। लाइक लोगों को ऐप के साथ इंटरेक्ट करना पड़ता है, एक्चुअली में उसको यूज करना पड़ता है, तभी वो समझ पाते हैं कि आपका आइडिया क्या है। आई एम टेलिंग यू, अगर एज अ बिगनर आपका विजुअल डिज़ाइन स्ट्रांग है और आपको प्रोटोटाइपिंग आती है और आपको कम्युनिकेट करना आता है, आपको पता है कि कैसे मुझे हैंडल करना है, कैसे टीम में काम करना है, आई एम टेलिंग यू अपॉर्चुनिटी मिलेगी, एक नहीं मिलेगी, 10 मिलेगी। और चाहिए क्या दुनिया को? यही तो चाहिए लोगों को। एंड इतना डिमांड है अभी इंडिया में, इतना डिमांड है कि आपको यकीन नहीं होगा। मतलब जो डिमांड है अभी इंडिया में फॉर यूएक्स डिज़ाइनर्स, वो सप्लाई को मैसिवली इंक्रीज कर गया है। इतना डिमांड है अभी, आप इंटरनेट पे जाके देखो। बस एक प्री रिक्विजिट है कि यू जस्ट हैव टू बी गुड एट व्हाट यू डूइंग। अब देखो वो तो आपकी तरफ से कोई करेगा नहीं, तो आपको अपना ही ध्यान रखना पड़ेगा। बट हाँ, अब मैं हमेशा एक ही चीज़ बार बार बोलता हूँ, बट एक बार फिर से बोलूँगा उन लोगों के लिए जो यहाँ पहली बार ही आए हैं, कि अपने ब्रेन और शरीर का ज़रूर ध्यान रखना, क्योंकि इसमें से कुछ भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। कोई भी रिसोर्स आपको काम नहीं आएगा अगर आपका दिमाग और आपका शरीर आपके अगेंस्ट है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना ध्यान रखो, एक्सरसाइज करो, ठीक से खाना खाओ, ठीक से सो। अगर कुछ ब्रेन में कुछ आपको लगता है कि मेरे थॉट्स मुझे तंग कर रहे हैं, कोई फियर मुझे तंग कर रहा है, पहले अपने मन में उन ख्यालों को फिक्स करो। क्योंकि अगर आपका मन नहीं लग रहा हुआ, अगर आपका ब्रेन कहीं और है, कहीं और ही थॉट्स में डूबा हुआ है, आपको कोई चीज़ पर्सनल लाइफ में तंग कर रही है, तो वो आपके काम में रिफ्लेक्ट करने लग जाएगा। और जैसे वो रिफ्लेक्ट करेगा, आपकी ग्रोथ हैम्पर हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं हर बारी लोगों को यही बोलता हूँ कि ये रिसोर्स तो ठीक है, बट क्या तुम अपना ध्यान रख रहे हो? अपने ब्रेन का ध्यान रख रहे हो? अपने शरीर का ध्यान रख रहे हो? अगर रख रहे हो तो हम आगे बढ़ सकते हैं। वीडियो एंड होने से पहले 2-3 रिसोर्सेज है। सबसे पहली रिसोर्स है cofolios.com। ये एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे आपको बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज में जो नए बच्चे गए हैं, जो नए स्टूडेंट्स जिनको जॉब मिली है, इंटर्नशिप मिली है, आपको उनके रेज्यूमेस की लिस्ट मिलेगी। मतलब आप लिटरली देख सकते हो कि इस बड़ी कंपनी में इन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, तो इनके पोर्टफोलियो में ऐसा क्या था। इनका पोर्टफोलियो लेफ्ट पे रखो, अपना राइट पे रखो, चेक करो कि क्या मिसिंग है, ऐसे कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे ये काम कर रहे हैं, तो आप वो रिवर्स इंजीनियर कर लोगे। और चाहिए क्या, आपको सब कुछ तो दिख रहा है, यहाँ पे पूरा मैप बना हुआ है, अब बस रिवर्स इंजीनियर कर लो। रिवर्स इंजीनियर मतलब अगर इन्होंने एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट करा है जिसमें इंटरेक्शन डिज़ाइन है, वायर फ्रेम्स है, यूज़र फ्लोज है, और मेरे में नहीं है, तो शायद मुझे भी डालना चाहिए, क्योंकि मुझे यही पहुँचना है जहाँ ये बच्चे पहुँचे हैं। और जब आप इनको पहुँचते हुए देखोगे ना, आपको भी थोड़ी होप आएगी, थोड़ी मोटिवेशन आएगी कि पहुँच सकते हैं। ये ब्रेन में पहले अपने आप को बताना बहुत ज़रूरी है कि हम इतना कमा सकते हैं, हम यहाँ पहुँच सकते हैं। वो अगर सोचोगे ही नहीं, अगर ऐसे लोगों को देखोगे ही नहीं, तो आप कभी भी वहाँ नहीं पहुँच पाओगे। तो ये वेबसाइट बहुत ज़रूरी है, इस पे लोगों को देखो, इनके साथ कनेक्ट करो। आई थिंक दे विल बी सुपर हेल्पफुल। आपको बता भी देंगे लिंक्डइन पे ये लोग कि इन्होंने क्या किया था ऐसा स्पेशल। फिर अगर आप कोई ऐसे स्टूडेंट हो जो स्पेसिफिकली मोबाइल डिज़ाइन सीख रहा है, तो उसमें एक ये वेबसाइट है learnmobile.design, जिसपे क्यूरेटेड लिस्ट है। मतलब ये लिस्ट इतनी पावरफुल है कि मैं आपको क्या बताऊँ। जो ये डिज़ाइनर है, इन्होंने एक प्रॉपर गाइड का लिस्ट बनाया हुआ है, और अगर आपने 50% भी इसमें कवर कर लिया इसका सिलेबस, तो आई एम टेलिंग यू, आप अपने कंपेटिटर्स से 10 स्टेप्स अहेड होंगे। अगर 10 लोग अप्लाई कर रहे हैं ना एक जॉब के लिए, एक मोबाइल ऐप की कंपनी में, और अगर आपने 50% भी ये वेबसाइट यूज़ कर ली, तो आई एम 100% श्योर दैट यू विल बी इन द टॉप 10% ऑफ द एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर श्योर। क्योंकि इस वेबसाइट में इतना पावर है, कोई हद नहीं, बस करने की बात है। और लास्ट रिसोर्स इज uxdatabase.io।
ये तो बहुत ही वेल डिफाइंड वेबसाइट है। इसमें तो आप समझो एक कोर्स करिकुलम है, करिकुलम, जहाँ पे एक्चुअली में 6 ब्लॉक्स है। अब आप क्या कर सकते हो, जैसे जब हमारे एग्जाम होते थे तो हम क्या करते थे, अगर 12 चैप्टर है तो 12 चैप्टर में से तो 2 चैप्टर वीक होते थे, उन पे ज़्यादा ध्यान देते थे। तो आपको पता है कि ये एक सिलेबस है, इस सिलेबस में चेक करो कि मेरे कहाँ पे वीक पॉइंट्स है, जहाँ पे भी वीक पॉइंट्स है उसका सिलेबस इस वेबसाइट से कवर कर लो। इन्होंने बहुत वेल ऑर्गेनाइज तरीके से एक पूरा करिकुलम बनाया हुआ है, सेल्फ टॉट है, खुद सीखना है, फ्री है, बस लिस्ट बनाने की बात है और प्लान करने की बात है। अब अगर आप यहाँ पहली बार ही आए हो, थैंक यू सो मच कि आपने वीडियो यहाँ तक देखा। मेरा नाम है अंश मेहरा और मैंने इससे पहले 11 एपिसोड्स ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। अगर आप पहले एपिसोड्स कुछ देख चुके हो, कुछ नहीं देखे तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ इस प्लेलिस्ट को पूरा ज़रूर देखना। ये 12 एपिसोड्स अपलोड हुए हैं, 15 एपिसोड की पूरी सीरीज़ है। आगे आने वाले एपिसोड्स भी देखना और अभी तक के जो सारे एपिसोड्स हैं उनको सबको देखना, और मैं जो बोल रहा हूँ उसको फॉलो कर लेना, क्योंकि ये एक रेसिपी की तरह है, ये एक डिश बन रही है, आपका करियर एक डिश है। अब आप बोलो कि मैं बीच में से अगर नमक निकाल दूँ क्या सेम डिश बनेगी, या मैं मसाले निकाल दूँ तो क्या सेम डिश बनेगी, तो ऐसा नहीं होगा। तो मैं तो लोगों को बोलता हूँ पूरी वीडियो 2 बार ही देखो। मैं हर एक ट्यूटोरियल 2 बार ही ज़रूर देखता हूँ, हर एक बुक 3-4 बार ही पढ़ता हूँ। मैं बहुत सारी चीज़ों से नहीं सीखता, मैं 1-2-3 चीज़ें पकड़ता हूँ, उन्हीं को बार बार करता रहता हूँ, उसी में और डेप्थ में जाता रहता हूँ। एंड दिस स्ट्रैटेजी हैज़ रियली हेल्प मी। तो मैं तो सबको यही स्ट्रैटेजी रेकमेंड करता हूँ। बट हाँ, बस मैं यही बोलना चाहता था कि सारे एपिसोड्स को ज़रूर देखना और ज़्यादा डरना मत, क्योंकि मुझे पता है एकदम से जब आप ये वीडियोस देखते हो कि आपको लगता होगा कि यार बहुत पीछे रह गए हैं, ये तो कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड है। नहीं है कॉम्प्लिकेटेड, आई एम टेलिंग यू। अगर आपने अपने ऊपर टाइम लगाना शुरू कर दिया, अभी भी अगर आपने शुरू कर लिया, इट डजंट मैटर आपकी एज क्या है, आप 30 साल के हो, 20 साल के हो, 50 साल के हो, बिकॉज देयर इज़ अपॉर्चुनिटी, देयर इज़ स्कोप, कमाई भी है, सब कुछ है। एंड आई नो कि ये एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे यू विल हैव फन। इट इज़ अ वेरी फन प्रोफेशन, मतलब बहुत मज़ा आता है, मैं आपको सही बता रहा हूँ। अच्छा प्रोफेशन है, टेक्निकल है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, दिमाग भी लगता है, क्रिएटिविटी भी लगती है, आप आपके पास ओनरशिप होती है, इंटरेस्टिंग लोग मिलते हैं, सब कुछ है। बट मुझे पता है कभी कभी क्या होता है, मोटिवेशन नहीं होती, एनर्जी नहीं होती, ये सब चीज़ हमने पहले भी डिस्कस करी हुई है। बस अपने आप को ये रिमाइंड कराया करो कि यार अगर थोड़ा सा टाइम लगा दिया तो मेरी पूरी लाइफ बदल जाएगी, क्योंकि नाकामयाब आदमी को कोई जीने नहीं देता। अगर आप कामयाब हो तो आपको कोई नहीं छेड़ेगा, सिर्फ नाकामयाब लोगों को ही लोग तंग करते हैं। और कामयाब होने का फर्स्ट स्टेप ये है, यू हैव टू पिक अ स्किल जहाँ पे आप एक्चुअली में कुछ कर सकते हो। आप किसी भी सक्सेसफुल आदमी को ढूंढ लो, मैं नहीं कह रहा कि आपको ज़िंदगी भर यही करना है, बट आई एम सेइंग जस्ट टू हैव अ हेड स्टार्ट यू नीड दैट वन स्किल। देखो मैंने डिज़ाइन खुद सीखा है, इसीलिए मैं सबको सिखा देता हूँ। और मैं ऐसा नहीं कि मैं दुनिया का बेस्ट डिज़ाइनर हूँ, बट मैं इसलिए सिखाता हूँ क्योंकि मुझे पता है ऐसे बहुत लोग हैं जिन्हें पता ही नहीं क्या करना है। अगर और वो उनको कहीं भी डाल दो, वो कहते हैं हम कुछ भी कर लेंगे, बस कुछ बता दो, हमें बस रास्ता दिखा दो। हमारे को इश्यूज आ रहे हैं लाइफ में, बस पैसे नहीं है, कोई जॉब नहीं है, हम तंग हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, वो हो रहे हैं, सॉरी। उनके लिए ये बहुत बढ़िया फील्ड है, और इसीलिए मैंने ये सारी फ्री रिसोर्सेज बताई है कि इस डोमेन में एक्चुअली में बहुत ताकत है, सही में बड़ा पावरफुल सब्जेक्ट है। और अगर फॉलो कर लो के, और मन से फॉलो कर लो के 100-150 घंटे लगा दो के, तो सही में लाइफ कहीं और से कहीं और ही निकल जाएगी। तो ये मोटिवेशन टॉक भी अब ख़त्म हो गया है, ज्ञान भी ख़त्म हो गया है, मोटिवेशन वाला टॉक भी ख़त्म हो गया है। एंड थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग टिल दिस पॉइंट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, मेक श्योर यू लाइक, मेक श्योर यू सब्सक्राइब, एंड मेक श्योर यू कमेंट। आप जब भी एक कमेंट करते हो, इंस्टाग्राम पे स्टोरी डालते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत बढ़िया लगता है। मैं हर स्टोरी रीपोस्ट करता हूँ, एवरी रिव्यू आई रीपोस्ट, क्योंकि मैं कलेक्ट कर रहा हूँ ये सारे रिव्यूज़। एंड इंस्टाग्राम पे अगर आपने कनेक्ट करना है anshmehra.work, ट्विटर पे anshmehra with 3 A's at the end। एंड आई होप आप लोग अपना ध्यान रख रहे हो, सीखते रहो, कुछ ना कुछ करते रहो। एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप कि सब बढ़िया चल रहा है घर पे, अपना ध्यान रखना। एंड या दैट इज़ ऑल। दिस इज़ अंश मेहरा साइनिंग आउट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं रेगुलरली यूएक्स डिज़ाइन, मार्केटिंग और स्टोरी टेलिंग पे वीडियोस बनाता हूँ।